नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज क्या विशेष समाचार। दिनांक 3 जनवरी 2024 भालूबसा रजक महिला समिति की सौजन्य से भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा स्रोत, महान समाज सेविका महात्मा सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़ा योगदान है। काफी मेहनत करके बच्चों को संभाला और तैयार किया इस कार्यक्रम के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बच्चों। जितना अधिक आप जानते हो, आपके डरने की संभावना थोड़ी ही कम हो जाती है। आप जितना जानते हैं उसको दूसरे के साथ बांटना भी है और अधिक जानने की कोशिश भी करना है। बस इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य और इसमें मैं और कुंकू जी बहुत मेहनत की है, साथ में बच्चे और ज्यादा। और इस नाटक का और उससे ज्यादा होता है क्योंकि सब भाग्य हमको नहीं करना है, में बैठे रहे कि हम पाठ करेंगे। तो ये उनका प्रभाव था सावित्रीबाई फुले का। पढ़ाई के बिना सब हो जाते हैं, पढ़ाई के बिना सब मूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दिनमतों और त्याग दिए गए कि दुख का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। सावित्रीबाई फुले 18 गांव महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम कन्नौजी नवीन थे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। वे लोग पुणे चले गए, रहने का मन बनाया। कर जाती थी तब वे उन्हें पढ़ाया करते थे। पर ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। शेख के घर चले गए। 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। जब वह विद्यालय के लिए टीचर फेंका करते थे, कहते हैं कि विद्यालय जाकर वह साड़ी बदल ले। विद्यालय की ओर जाने के वक्त विरोधियों में से एक व्यक्ति उनके पास आकर उनका बुरी तरह अपमान करने लगता है। तब अपनी मदद के लिए किसी को भी आगे नहीं आता देख वह हिम्मत करके उस विरोधी को एक थप्पड़ मारती है। सन 51 तक सावित्रीबाई के लिए वे आश्रय गृह का निर्माण करवाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने वहां के एक बालक को भी गोद लिया था जिसका नाम यशवंतराव था। सन 1897 में जब पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली, तब यशवंतराव के साथ मिलकर सावित्रीबाई जी ने लोगों का इलाज किया। इसी दौरान उनको भी प्लेग की बीमारी हो गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। समाज महिला समिति की ओर से किशोर संघ में हम सभी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। हम सभी महिलाएं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। क्या हुआ इस दौरान हम लोगों ने बच्चों के द्वारा उनके जीवनी पर एक कविता सुनाई गई, पूरी सुनाई और एक रंगमंच का कार्यक्रम किया गया जो बच्चों ने बहुत बाखूबी नहीं पाया। जो उनकी जीवनी पर आधारित उनके जन्म से लेकर उन्होंने जो अपने जीवन काल में जितनी सारी कार्यक्रम किए
जितनी सारी छुआछूत पर हुआ, शिक्षा पर हुआ, उन सभी पर आधारित कार्यक्रमों को बच्चों ने बहुत खूबी से निभाया। परिचय बताइए आपका। मैं भालू बसा महिला समिति की अध्यक्ष ललिता देवी हूँ। आज भालू बसा रजक समाज महिला समिति की ओर से किशोर संघ क्लब में सावित्रीबाई फुले जी का जयंती मनाया गया। हम सभी ने मिलकर उनका जयंती बहुत अच्छे से मनाया, क्योंकि उनका ये लक्ष्य था कि वो आगे बढ़कर शिक्षा के प्रति आगे बढ़कर अपना काम करें, सभी को जागरूक करने का, उनका जितने भी महिलाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके मन में एक प्रेरणा थी, जिसको उन्होंने पूरा किया। आज हम जितने भी महिलाएं शिक्षित हैं तो आज सावित्रीबाई फुले की ही वजह से है। उनकी वजह से आज हम लोग बोलने के लिए खड़े हैं, बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कहीं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पा रहे हैं। तो आज जो भी है उनके वजह से है। मेरा नाम एकता रजक हुआ और मैं भालू बसा महिला समिति की, रजक समाज महिला समिति की सचिव हूँ। और हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। समाज भालू बसा महिला समिति की ओर से किशोर संघ के प्रांगण में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। हम लोग को पहले ये जानना चाहिए कि ये जयंती क्यों मनाते हैं। हम लोग सावित्रीबाई फुले को 3 जनवरी को ही क्यों याद करते हैं। उनको याद करने का मुख्य कारण है कि सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बलिदान कर दिया। सावित्रीबाई फुले शिक्षा के लिए जीवती शिक्षा के चलते ही कई स्कूल खोले हैं। सावित्रीबाई फुले अपने जीवन में इतनी संघर्ष की है कि वो जब स्कूल में शिक्षा के लिए पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता था। उसके बावजूद भी सावित्रीबाई फुले हार नहीं मानी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले जी ने उनको एक साड़ी दिया हमेशा कि तुम जब भी जाओ, स्कूल जाओ, ये साड़ी बैग में रख के जाओ, ताकि अगर रास्ते में कोई ब्राह्मणवाद या रूढ़िवादी लोग अगर कीचड़ फेंके तो कुछ मत बोलना, चुपचाप तुम अपने काम पर फोकस करना, काम पर ध्यान देना और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करो। और ये साड़ी आप वहाँ क्लास में जाके, स्कूल में जा कर के चेंज कर लेना। तो ये जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, ये दोनों शिक्षा के प्रति समर्पित रहे हैं। इन दोनों ने 4-5 स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले एक कवित्री भी थी, बहुत कम लोग जानते हैं। कविता के क्षेत्र में इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं। इसके अलावा समाज सेवी थी, समाज सेवा में अपना सारा जीवन अर्पित किया है इन्होंने। इनका मुख्य कार्य जो रहा है वो विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित करती थी। उस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने काफ़ी काम किया है कि विधवा पुनर्विवाह करें। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले जो बच्चों का शोषण होता था उसके विरुद्ध में काम करती थी। इसके अतिरिक्त सावित्रीबाई फुले ने जो सती प्रथा थी, सती प्रथा के खिलाफ में भी काफ़ी आवाज़ उठाई, काम की है। और उसके लिए जो एक आश्रय भी खोली कि जो महिला अगर सती हो जाती है, सती नहीं होना चाहिए, उनको सती नहीं होने के लिए एक आश्रम खोला गया और उसमें महिलाओं को रहने का या उनको बच्चे का जन्म देने के लिए व्यवस्था किया गया, ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दें और उनके बच्चे वहाँ पे सुरक्षित रहें। मैंने उसके नक्शे कदम में चलना चाहिए, उनके नक्शे कदम में चलना चाहिए आप सभी को। यही तो उनका शिक्षा था, यही उनका जीवन था कि सावित्रीबाई फुले ने जो
हमें मार्गदर्शन दिया है, उस पर हम सभी को आगे चलना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हमको घर घर में शिक्षा का अलग जगाना चाहिए। इनसे यही हम लोग एक सीख लेना है। यह है हम लोग अपने रजक समाज की तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में शिक्षा हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे। मैं आरसी प्रसाद हूँ, भालूबसा रजक समाज का अध्यक्ष हूँ और आपके इस बाइट के लिए धन्यवाद। जन्म दिवस के दिन बच्चों ने नाटक का मंचन किया और बताया उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया था, जो परेशानियां झेली थी। जिस नाटक के मंचन को देख के हम भाव विभोर हो गए। हमें बड़ा ही दुख कैसे वो इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी, पर साथ ही साथ हमें गर्व भी हुआ कि वो महिला उस संघर्ष से निकली और समाज को एक प्रेरणा दे गई कि आप किसी भी स्थिति में रहिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षित होइए और समाज को शिक्षित कीजिए और समाज को आगे बढ़ाइए। उनका तो बहुत सारा योगदान यही था कि उसने उस समय शिक्षा लिया और शिक्षा दिया और समाज को आगे बढ़ाया। अपना परिचय। मैं कमलेश राम रजक समाज का सदस्य हूँ।